हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं अम्बाला। अम्बाला काफ़ी महत्वपूर्ण है शहर, जो कि मैप वर्क के अंतर्गत आया है। लेकिन इसको करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हाथ ताली नहीं बजता। अगर आप मेरे लिए कीजिएगा तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर बहुत कुछ करेगा। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो झट से जो है रेड बटन दबा दीजिए। इससे आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और आप जुड़ने का भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि कहते हैं त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 6 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। और यह समय समय पर वीडियो बनता ही रहता है, डालते ही रहते, जो आपके ही सिलेबस के अंतर्गत होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, जो ज़रूरी है। अगर हम बात यहाँ करें अम्बाला की, तो अम्बाला देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर के अंतर्गत आता है। और अम्बाला क्षेत्र को जो है जंक्शन भी कहा जाता है, यानी छावनी भी कहते हैं, क्योंकि ये कई क्षेत्रों का स्थान है। तो इसका इतिहास भी जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार देखा जाए, अम्बाला की स्थापना अब राजपूत ने 14वीं सदी में की थी। देखिए, अब ने किया था, अम्ब ने, इसलिए इसका नाम अम्बाला रखा गया। और कब किया? 14वीं शताब्दी में। किसने किया? एक अम्ब राजपूत ने। और यह पांडवों व उनके उत्तराधिकारियों के साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। पांडवे तो पता ही कौन थे, महाभारत तो जानते ही हो। वह उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य का एक हिस्सा था। महारैली स्तंभ शिलालेख को वह यहाँ पाए सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समुद्रगुप्त के अधीन भी रहा, क्योंकि समुद्रगुप्त के बहुत से सिक्के जो हैं हमें अम्बाला से प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ आप ये लगा सकते हो कि यहाँ पर ये जो है समुद्रगुप्त के अधीन भी अम्बाला रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिमों के आगमन के बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहा। जब मुसलमान यहाँ पर भारत में आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके अधीन अम्बाला क्षेत्र चला गया। यहाँ तैमूर लिंग का भी आक्रमण हुआ। तैमूर भी जो है अम्बाले पर आक्रमण करने से पीछे नहीं रहा। तैमूर ने भी जो है अम्बाले पर आक्रमण किया। 1708 से लेकर 1710 में बंदा बहादुर ने अम्बाला पर आक्रमण किया, पर 1710 के सतहोरा की लड़ाई में उसकी पराजय के बाद इस पर पुण्य मुगलों का अधिकार हो गया। यानी देखा जाए तो बंदा बहादुर भी जो है अम्बाला पर आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं रहे और पराजय का जो है सामना करना पड़ा, जिसके कारण जो है ये दोबारा फिर से जो है अम्बाला क्षेत्र जो है मुगलों के अधीन हो गए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो 8वीं सदी के उदय पर इसका प्रशासन महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ तो ये फिर से महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हो गया। देखिए, हमने जितना भी अगर पढ़ा है, जितने भी हमने राज्य के बारे में समझा, ऐतिहासिक स्थल के बारे में जाना है, इसका कहीं ना कहीं सूत्र आप समझ गए होंगे कि पहले जो है गुलाम वंश ने शासन किया, गुलाम वंश से आगे बढ़ा तो कुछ शासकों ने किया, उसके बाद जो है मुगलों का शासनकाल आया। मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने अधिकार किया और अंग्रेज़ों के बाद देखा जाए तो राजा रणजीत सिंह के अधीन रहा। तो ये सारी बातें एक निचोड़ है जो आप कहीं भी लिख सकते हो, और ऐसा ही हुआ सभी के साथ। क्योंकि मुझे आपको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं आपको मेन बातें जो है बताने से पीछे नहीं हटता हूँ। तभी मैं कहता हूँ ना, हर एक वीडियो देखिए, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें ज़रूर मिलेगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 1-2 वीडियो देख लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। चलिए, ये तो आपकी अपनी विचारधारा है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। 18वीं सदी के उदय का इसका जो है प्रशासन महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की मंशा से सरदार गुरबख्श सिंह की विधवा रानी दया कौर ने इसे हथिया भी लिया था। अम्बाला को देखा जाए तो गुरबख्श सिंह की विधवा रानी ने इसको दया कौर ने अपने हाथों में संभाल लिया था। फिर अंग्रेज़ों ने यमुना के आगे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अम्बाला पर जो है आक्रमण किए बिना न रह सका और देखा जाए तो यहाँ सरदारों के अपनी सुरक्षा के अधीन ले लिया। अंग्रेज सभी राज्यों के मामलों के नियंत्रण अम्बाला स्थित एजेंसियों में ही करते थे, यानी अम्बाला में ही सारे एजेंसी की गतिविधियाँ जो थी वहीं पर केंद्रित होती थी।
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.सी. यादव के अनुसार अम्बाला ने अंग्रेज विरोधी लहर का भी अगुवाई की, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रची गई उसमें अम्बाला का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान आता है। 1855 में मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखने वाले मुख्य हस्तियों में अम्बाला के मुरलीधरन भी थे। यानी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई कि 1855 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और नेशनल इंडियन जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसके मुख्य हस्ती यानी मुख्य पर्सन अम्बाला के रहने वाले थे, मुरलीधर। तो ये भी इसके लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। अम्बाला के लोगों ने जो है सविनय अवज्ञा लहर में गांधी जी के भरपूर सहयोग किया था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण शहर बन जाता है, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा तो यहाँ के लोगों ने भरपूर जो है महात्मा गांधी के सहयोग दिया, क्योंकि सहयोग से ही आंदोलन आगे बढ़ता है, तो आप जानते ही हो। उन्होंने विदेशी कपड़ा न बेचने की प्रतिज्ञा की हुआ और जो है एसोसिएशन के खादी कपड़े पहनने का प्रस्ताव पारित किया गया। औरतों ने भी पीछे न रहते हुए 26 अप्रैल 1920 को अम्बाला की अनाज मंडी में नमक बनाया। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि 26 अप्रैल 1920 के अम्बाला की अनाज मंडी में नमक बनाया और नवंबर 1949 को गांधी जी को हथियारों नाथूराम गोडसे के अम्बाला केंद्र जेल में फांसी दे दी गई। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के हत्यारा था, हत्या करने वाला था, यानी नाथूराम गोडसे, उसको भी अम्बाला में ही फांसी दे दी गई। तो इसलिए भी ये अम्बाला काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।